साइबर क्राइम या कंप्यूटर अनुकूल अपराध के अंतर्गत ऐसी अवैध गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कंप्यूटर या नेटवर्क का प्रयोग करती हैं। ये एक विस्तृत शब्द है जो कंप्यूटर हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और साइबर स्टॉकिंग जैसी अवैध गतिविधियों को सम्मिलित करता है। यदि आपको कोई ऑनलाइन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू धमकी देता है या स्टॉक करता है तो उस पर इंडियन पीनल कोड के तहत धारा 506 के साथ साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत धारा 66 अ भी लागू होगी। साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रावधान दिया गया है। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए आगे बताई गई प्रक्रिया का अनुकरण कर सकते हैं। रिपोर्ट फाइल करने के लिए अपने ब्राउज़र में cybercrime.gov.in टाइप करिए, जिसके पश्चात आपके सामने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आप साइबर क्राइम की कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन फाइल करने के लिए फाइल अ कंप्लेन बॉक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना है और इनके अकॉर्डिंग आप जो भी फिल करेंगे वो आपके नॉलेज के हिसाब से सही होगा। यदि आप किसी विमेन या बच्चे के अगेंस्ट किए जा रहे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट में दिए गए ऑप्शन रिपोर्ट एंड ट्रैक पे क्लिक करें, और अगर आप अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं तो उसके लिए रिपोर्ट अनोनिमसली पे क्लिक करें। यदि आप किसी और तरह के साइबर क्राइम की कंप्लेन करना चाहते हैं तो रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पे क्लिक करें। अगले स्टेप में लॉगिन करने के लिए अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए। नाम, मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करके ओटीपी और कैप्चा फिल करने के पश्चात सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। अगले स्टेप में आपको अपने इंसिडेंट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट में दिए गए ऑप्शंस जैसे कि ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग इत्यादि में से आप अपनी कंप्लेंट के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट में दिए गए ऑप्शंस जैसे कि साइबर बुलिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड इत्यादि में से अपनी कंप्लेंट के हिसाब से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले स्टेप में आप जिस भी इंसिडेंट की कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उसकी एक अनुमानित डेट और टाइम फिल करें। इसके बाद विलंबित रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी रीज़न फिल कर सकते हैं। इसके बाद वेयर डिड द इंसिडेंट अकर के ऑप्शंस में से आप उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि फेसबुक, ईमेल, इंस्टा, स्नैपचैट एट्सेट्रा। इसके बाद नीचे दिए गए बॉक्स में आप वो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं जिसके ज़रिए आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और साथ ही अगर आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि इस इंसिडेंट के बारे में बता सकता है तो उसे भी चूज़ फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही ऐड फाइल का ऑप्शन क्लिक करके और भी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में आपके साथ हुए साइबर क्राइम के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है उसे फिल कर सकते हैं दिए गए बॉक्स में। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। अगले स्टेप में आपको सस्पेक्ट की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। जिसने भी आपके साथ ये साइबर क्राइम किया है, अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी है तो आप उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। अगले स्टेप में कंप्लेनेंट यानी कंप्लेन करने वाले की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। यदि कंप्लेन करने वाला ही विक्टिम है तो वो अपनी खुद की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है।
नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर, मदर या स्पाउस की डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके बाद रिलेशनशिप विद द विक्टिम तथा ईमेल आईडी और विक्टिम की आईडी प्रूफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपना एड्रेस फिल करके सेव एंड प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट टैब में आपके सामने पूरी कंप्लेंट आ जाएगी। इसे सही तरह से चेक करने के बाद आई अग्री के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कंफर्म एंड सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। आपकी साइबर कंप्लेंट फाइनली सबमिट हो गई है। धन्यवाद।